प्राप्त। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसी घूम रही है, ये ऐसी भावना सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं, सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे हैं ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपके जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं चित्त में। कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, ये इतना रूपवान है, बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की। मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं, ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए हैं, इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी, इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा, आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। चौथी बात, कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपके अंदर स्थिति कैसी हो जाएगी? व्रत करना, नियम करना, जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, साधन करना, इनको आप नियम की तरह नहीं करोगे, इनको आप सौभाग्य की तरह करोगे। ये मेरा सौभाग्य है। कोई आपसे रात्रि 11 बजे बोले कि कल सुबह 3 बजे उठना है, तो आप आना काने, अरे राम राम नींद पूरी नहीं होने दे रहे हैं मेरी, क्या करें, ये 3 बजे उठना है, तो आप उसके लिए इतने सौभाग्यशाली मानोगे अपना, अरे 3 बजे उठना है, ठीक है सुबह तो 3 बजे उठेंगे हम। कल आपको व्रत करना है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना है। जैसे कई लोग एकादशी का नियम ले लेते हैं कि हमको एकादशी करनी है, तो जैसे एकादशी आने वाली, वो 10वीं को इतना खा लेते हैं कि कल तो भूखा रहना है हमको। पर कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं ना, वो व्रत को नियम की तरह नहीं, सौभाग्य की तरह करता है, उत्सुकता की तरह करता है। जैसे बालक को कह दो कल हम तुझे मेला ले जाएंगे, तो रात भर सोता नहीं बालक, उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतना पसंद रहता है, कल मेला में जाऊंगा। ऐसी उत्सुकता व्रत के लिए, नियम के लिए, सेवा के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, धाम गमन के लिए उत्पन्न हो जाए, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और 5वां लक्षण, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, कहीं भी कोई तिलकधारी दिखाई दे जाए,
कोई कंठी पहना हुआ दिखाई दे जाए, भले ही आप अपने ऑफिस के काम से हो, आप ऑफिशियल वेशभूषा में हो, लेकिन दिख जाए कि कोई वैष्णव सामने आ गया है तो चित्त में अत्यंत आह्लाद, परिचय नहीं है आपका उससे, आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उसके वैष्णव भाव को देखकर के आप अत्यंत आनंदित हो जाओ, अत्यंत सुख में भर जाओ और आपका मन हो कि मैं जाके इसको प्रणाम करके आऊं, समझ जाओ आपको कृष्ण मिल गए। यह कुछ लक्षण हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण मिल जाने का मतलब कृष्ण संग रहेंगे नहीं। मीराबाई अकेली विचरण करती थी, पर उनके हर पद में यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मतलब प्रत्यक्षता में दिखते नहीं है, पर उनके स्वभाव और उनके अनुभव और उनकी क्रिया से पता चलता है कि मीराबाई के साथ कृष्ण हरदम है। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारे लक्षण, हमारे गुण, हमारी चाल चलन, क्रिया बताती है कि हमारे साथ कृष्ण है कि नहीं। इसलिए भैया कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संग रहे नहीं, आपके स्वभाव में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में, आपके विचारधारा में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो हमने बताया, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और कृष्ण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? नाम। इसमें नहीं कुछ सार बंदे, इसमें नहीं कुछ सार बंदे, राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार रे। हमारे शास्त्रों में एक बात कही जाती है, क्या? धनानि भूमौ पशवस्य गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो धनानि भूमौ, जितनी चीजें उसने संसार में आकर के कमाई हैं सब वहीं रह जाती हैं जहां रखी हैं। पशवश्च गौष्ठे, गाड़ियां सब अपने कारागृह में खड़ी रह जाएंगी, कोई साथ नहीं जाती। आप कहोगे महाराज जी धन और गाड़ी ये तो निर्जीव प्राणी हैं, जीवित लोगों की बात करो तो कहते हैं भार्या गृहे द्वारी, जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने का आपने संकल्प लिया था, विवाह किया था, वो भी घर के द्वार पर खड़ी रह जाती, उससे आगे नहीं जाती। भार्या गृहे द्वारी जन श्मशाने, परिवार के सब जन भी केवल शमशान तक जाते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जाते। आप कहोगे मेरा देह मेरे साथ जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, ये भी चिता तक जाता है, बस साथ में जला देते हैं यहीं पर। तो फिर आगे जाता कौन है? बोले हमारी आत्मा के साथ केवल और केवल संपूर्ण जीवन में किया गया भजन ही साथ जाता है, केवल हरिनाम हमारे साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। देखो भोपाल में किसी राजकीय जगह पर आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने जीवन में क्या किया है। आपको कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो संपूर्ण जीवन का ब्यौरा पूछा जाएगा, आपने क्या किया है, कितना काम किया है, कितना समाज सेवा करी है, कितना धन कमाया है, सब पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसे ये संसार में प्रयोजन है।
आपकी समाज सेवा, आपका धन कमाना, आपके जीवन में करने, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं। पर ये सब चीजें ब्रह्मलोक में, देवलोक में मायने नहीं रखती। तो वहां क्या पूछा जाता है? यहां से जाने वाले से यही पूछा जाता है, तेने जीवन में कितना भजन किया? क्यों? यहां जो कुछ भी किया है संसारी, वो वहां काम आने वाला नहीं है। रुपया ले जाकर के अमेरिका में चल स्वीकार करें तो ठाकुर जी वैसे तो अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर दो भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। समझ में आई बात? हमारे पास दोनों में ही अव्यवस्था है। हम लोग बहुत धनवान हो जाते हैं तो सबसे पहले भूलने का काम ठाकुर जी को करते हैं। व्यक्ति खुद पूजा करता है भगवान की, लेकिन जैसे ही बहुत धनवान हो जाता है, बड़े घर में चला जाता है, महलों में रहने लग जाता है, फिर पुजारी जी रख लेता है, ठाकुर जी की सेवा पुजारी जी करेंगे। और ठाकुर जी की क्या, अब तो सब जगह ही हो गया है। माताएं भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक दूसरी सेविका रखते हैं, खुद नहीं उसको उठाती घुमाती, उसकी भी सेवा करने वाली एक संग रहती है। तब भगवान सोचते तो होंगे, अरे जो मेरी क्या सेवा करेंगे, अपने खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे इनसे, उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सेविका चाहिए, हमारी क्या सेवा। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहें शिकायत करते हैं, ठाकुर जी अब आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें? आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं? लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मीराबाई के प्रति प्रसन्नता का कारण ही इसीलिए था ठाकुर जी का, वो तो एक पूर्व जन्म की कथा आदि सब मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना। और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल, मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी। ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें। 4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं अपने पूरे जीवन को, इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते। तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है
कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा, वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, नहीं कर पाए। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम पता है आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर करके चढ़ाई कर देंगे। तो पड़ोसी राजा ने कहा ये उचित समय है, और उन्होंने अर्धरात्रि में ही पूरी सेना इकट्ठी करके मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। और मेड़ता ठीक उस समय पहुंचे जिस समय जयमल अपने भजन में बैठ गए थे, और सामान्य सेना नहीं थी। वर्णन आता है, बोले इतनी सेना लेकर के गए, इतनी सेना लेकर के गए कि पूरा मेड़ता चारों ओर से घेर लिया। इतने मेड़ता में जन नहीं रहते थे जितनी सेना ने आकर के मेड़ता को घेरा। मेड़ता को घेर लिया और बस आक्रमण करने ही वाले थे, चढ़ाई करने ही वाले थे, कब्जा करने ही वाले थे। यहां मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब दौड़ने लगे, क्या करें? बोले ये तो वही काल है, राजा हमारे भजन में बैठे, बीच में विक्षेप डाल नहीं सकते। तब सबने जाकर के जयमल की माता जी, राजमाता से जाकर के कहा, आप कोई निदान बताओ। राजमाता को अधिकार है कि वो जयमल के भजन के बीच में जाकर के जयमल से कुछ बात कर सकती है। राजमाता ने कहा, रुको मैं जाकर के बात करती हूं। तो जयमल अपने साधना में बैठे थे, भगवान की सेवा आदि करके, पूजा निवेदन करके, श्रृंगार आदि करके, नाम जप करके, इत्र की सुगंधी फैली है, सुंदर दीप जले हैं, और जयमल नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मानसी चिंतन कर रहे हैं। तभी राजमाता ने जाकर के कहा, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी साधना ना छूटे, तुम्हारा भजन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है, पर कुछ तो आज्ञा करो। अरे कुछ नहीं तो केवल आक्रमण ही बोल दो, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सब संभाल लेंगे। जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है। जैसे ही राजमाता की बात सुनी तो जयमल के मुख से अपने आप शब्द उत्पन्न हुआ, हरि जाने सब जनन की पीर। हरि सब लोगों की पीड़ा समझते हैं, और हरि हमारे रक्षक हैं, तो हरि ही रक्षा करेंगे। मानो उन्होंने राजमाता को कह दिया, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ठाकुर जी सब सुरक्षा कर देंगे। और जयमल अपने दोबारा भजन में ही बैठ गए। ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ज्यादा श्रेय प्रदान कर दिया जयमल जी ने कि हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बोले कि ये अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार है, एक क्षण नहीं लगेगा, पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, पर ये मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, मेरी भक्ति नहीं। मैं प्रसन्न हूं जयमल की इस भक्ति से, इस भाव से, इस नियम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब जयमल ने कहा है तो फिर रक्षा मैं ही करूंगा। और इतने में ही